हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोग को मेरी आवाज आ रही होगी। तो सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, नमस्कार। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है भाई? यस और नो? बहुत बढ़िया भाई। अब देखो बेटा, एक चीज देखना, मैं 1 मिनट के लिए इसकी आवाज बंद कर दूं, ठीक है? हाँ तो भाई देखो, तो सबसे पहले बात मैं करता हूं यहाँ पर। अच्छा, एक चीज तो रहेगी यार, ये ना, 1 मिनट देना बेटा। चलो भाई देखो, तो सभी लोग आ गए होंगे। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि भाई एडवांस वाला पार्ट चल रहा है हमारा। तो बच्चों, मेरे पास नेक्स्ट फिर जो है इस वीक में और लोड बढ़ेगा आगे चल के। जैसे कि आपकी मंजिल भी आएगी, वहाँ पे भी मुझे ऑर्गेनिक कवर करना है, उसकी पीपीटी बनानी है, और ठीक है, और ऐसे ही। तो मैंने सोचा कि चलो आज की क्लास आप लोगों की ले लेता हूँ और ये टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ कहीं ना कहीं लास्ट वाली क्लास से ना कनेक्टेड भी होंगे कि हमने ये वाला पार्ट पढ़ा था। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा भाई, सबसे पहले, ठीक है? देखो भाई, क्या बोला मैंने? देखो भाई, लास्ट टाइम आप लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, कि ये छोटी सी बेसिक बातें हैं और सब इमेजिनेशन का चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर इमेजिनेशन का है। मान लो, आपको मैंने कल ये तो बता दिया था कौन कौन सा वॉइड कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है? एफसीसी में, बीसीसी में तो खैर होता नहीं है, बीसीसी में तो खाली एक क्यूबिकल वॉइड, या एससीसी में एक वॉइड बनता है क्यूबिकल, ठीक है? अब यहां पर देखना बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैंने आपको एचसीपी के में भी, एचसीपी के अंदर भी बताए थे। अब यहां पर मेरी बात सुनना भाई, सबसे पहले आप लोग, अगर मान लो मेरे पास इस तरह का कोई कोई भी क्यूब है, ठीक है, चाहे मैं एफसीसी की बात करूं, टेट्राहेड्रल, क्योंकि ज्यादातर ना टेट्राहेड्रल और बेटा ऑक्टाहेड्रल की बात होती है। एफसीसी या सीसीपी की बात सबसे ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा ये मेरी बात। अब यहां पर क्या होगा बेटा, आप लोग मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो, आगे चल के आप लोग देखोगे भी कि सबसे पहले मुझे आप एक छोटी सी बात का उदाहरण देंगे। चाहे कोई भी वॉइड हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, इसमें दो अलग अलग स्थान होते हैं। धनायन और ऋणायन में से आकार किसका बड़ा होता है? आप थोड़ा दिमाग लगा के बताइए। धनायन, ये वाली क्लास करो भाई, एडवांस वाली यार, बताओ फटाफट बेटा। धनायन और ऋणायन में से कौन सा बड़ा होता है? आप लोग कहोगे सर जी, धनायन और ऋणायनों में से धनायन जो है उनका आकार छोटा होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी परमाणु से तो आकार अपने आप छोटा हो जाता है। और जब किसी स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन चला जाता है, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाती है, तो वहां पर आकार बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं धनायन का आकार बड़ा होता है। अभी तो हमने एक परमाणुओं की बात करी कि परमाणु जैसे धातु कैसे क्रिस्टल बनाते हैं, एफसीसी, बीसीसी, ठीक है? ये तो धातुओं की बात होगी भाई, कोई बीसीसी बना रहा है, कोई एफसीसी बना रहा है, कोई एचसीपी बना रहा है, कोई एससीसी बना रहा है। ये सब धातुओं के ऊपर है। लेकिन अगर मैं यौगिकों की बात करूं, आयनिक यौगिकों की बात करूं, तो पता है वो कैसे स्ट्रक्चर बनाते होंगे? क्योंकि यौगिक के अंदर दोनों चीज आ गई। सपोज करिएगा, मैं क्या समझा रहा हूं बेटा, आपको क्या समझा रहा हूं। जैसे मैंने गोल्ड कहा, जैसे कहा मैंने आयरन, जैसे कहा मैंने सोडियम, तो इसके अंदर मिलेंगे आपको परमाणु। क्या मिलेंगे बेटा? परमाणु। ठीक है, सारे परमाणु मिलेंगे, बहुत सारे। और इसके अंदर गोल्ड के ही परमाणु होंगे। अगर लोहा होगा तो लोहे के अंदर आयरन के परमाणु, और सोडियम होगा तो सोडियम के परमाणु। तो ये कोई ना कोई यूनिट सेल बनाएंगे। लेकिन पता क्या है, जब कहानी आती है आयनिक क्रिस्टलों पर, किसकी कहानी आती है बेटा? आयनिक क्रिस्टलों पर। जैसे उदाहरण के लिए NaCl, देश का शुद्ध नमक टाटा सोल्ट, इसके बारे में आप जानते होंगे। ये भी तो एक आयनिक यौगिक है बेटा, मतलब एक क्रिस्टल है NaCl। तो इसके पास ना दो स्पीसीज हो गए, एक हो गया Na पॉजिटिव और एक होगा Cl माइनस। तो हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन कहां पे रहता होगा यूनिट सेल के अंदर। तो सामान्यतः ऐसा होता है बेटा, हालांकि मैं भी आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरों के बारे में। सामान्यतः धनायनों का आकार
धनायनों का आकार ऋणायनों से छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। तो पता है धनायन कहाँ आते हैं? तो जब आप लोग ये देखते हो ना कि भाई क्लोरीन कहाँ रहा होगा, या मतलब इस तरीके से, तो जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, मान लो वो क्या बनाएंगे बेटा, इस तरीके से रहेंगे। ठीक है। और आपको ये भी याद होगा, कल मैंने जब आपको बताया था, इनके बीच में एक स्थान बनता है। अगर मैं एक और इधर से तल लगा दूं, ठीक है, और यहां पर मान लूं इस तरीके से, फिर नीचे इन परमाणुओं और एक ऊपर भी होगा, इनकी वजह से जो ये स्थान बना बेटा, बीच में जो स्पेस बनेगा ये वाला, ठीक है, ये हमारे पास ओक्टा हेड्रल वॉइड, यानी इसको हम क्या बोलते थे बेटा, अष्टक फलकीय रिक्ति बना करती थी। ठीक है बेटा, अष्टक फलकीय रिक्ति बना करती थी। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो किसी भी आयनिक क्रिस्टल में जो धनायन होते हैं वो ज्यादातर रिक्तियों में रहते हैं, और बाकी जो ऋणायन होते हैं बेटा वो कोई ना कोई यूनिट सेल बनाते हैं। अब क्या है कि हमारे पास विभिन्न प्रकार के, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे, विभिन्न प्रकार के स्पीसीज हैं, NaCl, MgO, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, SiO2, ठीक है, बोरोन ऑक्साइड, ऐसे बहुत प्रकार के कंपाउंड हैं। तो इनके अंदर जो धनायन है वो कहाँ रहता होगा, कैसे पता लगेंगे वो किस प्रकार का धन वो होगा? तो ध्यान रखे, देखिएगा बेटा, आप लोगों को हमेशा एक होता है रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल क्या होता है? आर नेगेटिव, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्या अनुपात का नियम। त्रिज्या अनुपात का नियम, त्रिज्या अनुपात का नियम, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो आर नेगेटिव पॉजिटिव होता है और आर नेगेटिव, क्योंकि धनायन जो होगा बेटा वो छोटा होता है ऋणायन से, अगर इसका अंश छोटा है धनायन से, अंश छोटा है हर से, तो ये मान हमेशा ज्यादातर जो है वो एक से छोटा ही रहने वाला है बेटा। तो आप लोग यहां पर मान देखोगे इनका कि भाई हमेशा मान लगभग एक से छोटा ही है। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि जब भी कभी आप लोग आर पॉजिटिव आर नेगेटिव, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है छोटा आर बड़ा आर, छोटा आर जो होता है ये धनायन के लिए होता है और बड़ा आर जो होता है वो ऋणायन के लिए, अगर इनका अनुपात का मान, इनके अनुपात का मान ध्यान से देखिएगा, 0.155 से 0.155 से 0.224 तक आता है, तो वो त्रिकोणीय समतल या समतल त्रिकोणीय रिक्ति होगी, वॉइड होगा। पर अगर 0.225 आया तो समझ जाना फिर वो अगली रेंज में चला गया, तो वो हमारे पास चतुष्फलकीय रिक्ति होगी। क्या होगी बेटा? चतुष्फलकीय। ठीक है। 0.225 से 0.413 तक वो चतुष्फलकीय रिक्ति है, और चतुष्फलकीय रिक्ति की जो आपके पास उप सह संयोजक संख्या होती है वो 4 होती है, क्योंकि वो 4 परमाणुओं को टच करता है। अब देखिए, फिर 0.414 से 0.732 तक ध्यान रखिएगा, अगर स्ट्रक्चर हुआ 2D, 2D तो वर्ग समतलीय कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और अगर स्ट्रक्चर हुआ 3D तो बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अष्टक फलकीय रिक्ति होगी वो। ये आपको भी याद नहीं करने, इसकी आपको टेंशन नहीं है, तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिए, मेन है ये। और अगर 0.732 से, ठीक है, 0 पॉइंट कहीं भी ऊपर आता है, एक के बीच में आता है, तब हमारे पास घनीय रिक्ति होती है बेटा। क्या होती है? घनीय रिक्ति। ठीक है, घनीय रिक्ति होगी, उसके अंदर वो बैठेगा। अब भाई सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, ये टेबल नोट करिए, यहां तक तो मेन है, फटाफट यहां तक टेबल नोट करो बेटा। ये होगी हमारे पास सीमांत त्रिज्या। ठीक है, कि भाई धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का जो अनुपात है वो 0.155 से 0.224, पहले तो आप ये लिखोगे, पर समझ जाना कि 0.225 आने का मतलब है अगली रिक्ति चालू हो गई, 3 से 4 पे चले गए, फिर 4 से 8 पे चले गए, छोड़ी 4 से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे चले गए, 6 से फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 8 पे चले गए। ठीक है। हाँ बेटा, ये क्लास एडवांस की है, ये क्लास एडवांस की है दोस्तों। अब यहां पर मुझे बताइए, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है बेटा एडवांस 2013 में। ठीक है,
ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने? आप लोग पहले इसको नोट कर लो, फिर मैं बताऊंगा कितना आसान आता है इसके ऊपर। ठीक है, नोट कर लिया आपने? पहले मुझे बताओ ये वाला पार्ट। ठीक है, चलें आगे बढ़े। देखो बेटा, अब यहां पर क्या है कि दो तरह के ठोस हैं। ए एक्स में ए पॉजिटिव, ए एक्स में ए पॉजिटिव, ए एक्स में ए पॉजिटिव आयन के चारों ओर एक्स नेगेटिव आयनों की व्यवस्था है, चित्र में दिखाई गई है। ठीक है, यदि एक्स नेगेटिव की त्रिज्या यदि एक्स नेगेटिव की त्रिज्या 250 पिकोमीटर है तो ए पॉजिटिव की त्रिज्या क्या होगी? अब मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, यहां पर आप अगर ध्यान से देखो, नीचे वाले अगर आपको इस तरीके से कर्ण रखते हो, आपको पता है ये उल्टा वी बना है, उल्टा त्रिभुज, ये स्पेस, ये रिक्ति, और इसके ऊपर अगर आप ऐसे रखोगे तो जो बीच की वॉइड होगी वो कहीं ना कहीं, यानी जो धनायन होगा, ये अष्टक फलकीय रिक्ति में है। ग्राफ को देख के पता लग रहा है भाई, डायग्राम को देख के पता लग रहा है। तो यहां से हम लोगों ने क्या समझा भाई, चूंकि ए पॉजिटिव अष्टक फलकीय रिक्ति में है, तो आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव का जो अनुपात होगा वो 0.414 होगा। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जैसे ही आप 0.414 से शुरू करोगे 0.732 तक आप रख सकते हो। ठीक है, रख सकते हो, लेकिन जो एग्जैक्ट उसका मान आएगा, ठीक है, अष्टक उस पे अष्टक फलक रिक्ति का, वो 0.414 से शुरू हो जाएगी, 0.414। अब मुझे क्या पता है बेटा, एक्स नेगेटिव की त्रिज्या दे रखी है 250, एक्स पॉजिटिव की चाहिए, तो एक्स पॉजिटिव बराबर हो गया 0.414 गुणा आर नेगेटिव, तो 0.414 गुणा एक्स, इसके हो गया 250। अब इसको आप हल कर लो। जब आप इसको हल करोगे भाई, .414 गुणा 250, तो ये आ गया बेटा मेरे पास 103.5। अब आपको मैं क्या ही बोलूं, 5 जो है ऐसा नंबर है, इधर से 104 हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। तो क्या बोला बेटा मैंने आपको कि भाई ये मत सोचना आईआईटी एडवांस 2013 का क्वेश्चन है तो तुम कर नहीं सकते। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है इसकी, ये इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैंने बोला इनको याद रखना। अगर मान 0.155 से 0.224 तक है तो त्रिकोणीय समतल, लेकिन जैसे 0.225 चालू हो गया, 0.225 से 0.413 तक वो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। और जो एग्जैक्ट मान होगा, सही मान होगा, वो ये वाला होता है, पहले वाला। फिर 0.414 के आते ही अष्टक फलकीय बन जाता है, तो 0.414 से 0.732 अष्टक फलकीय ही रहेगा। ठीक है, और 0.732 से 1 तक घनीय रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का ये क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको रेडियस रेशियो रूल करवाया। ठीक है, कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों, यस और नो? अब देखो भाई आगे यहां पर आयनिक क्रिस्टलों के प्रकार। आयनिक क्रिस्टलों का प्रकार मतलब है कि अब आयनिक यौगिकों की बात बतानी है, उनके जैसा प्रकार। कुछ लोग फेमस हैं, जैसे कई बार आप लोग गांव में होते हो और कोई दूसरा कहता है कि भाई देखो वो सतपाल का लड़का है, ये भी सतपाल के लड़के जैसा है। हाँ यार, ये लड़का देख के सतपाल, नहीं नहीं सतपाल का नहीं भाई, ये तो मुकेश के लड़के जैसा है। देखियो, मुकेश के लड़के जैसा है। ऐसे ही क्या होता है बेटा, इसमें एक यौगिक बनाए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक बनाए गए हैं, और उन महत्वपूर्ण यौगिक यौगिक के अंदर पता है क्या पूछा गया है? उन महत्वपूर्ण यौगिकों के अंदर क्या पूछा गया बेटा, कि भाई उनके आधार पर यह कहा गया है कि इस टाइप का है, इस टाइप का है, इस टाइप का है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास क्रिस्टल आता है उसका नाम है बेटा NaCl। ठीक है, NaCl टाइप का, या इसको रॉक सॉल्ट, ठीक है, रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर, इसके बारे में कुछ जानकारी पढ़नी है हमें।
ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, जो भी इसमें नेगेटिव वाले अनायन होंगे यानी ऋणायन, इसमें ऋणायन जो होता है बेटा, ये याद करना है आपको, ऋणायन चाहे वो कोई और भी हो जाए उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऋणायन यानी Cl माइनस, ऋणायन मतलब Cl माइनस, ये बनाएगा FCC। FCC, अब मुझे बताओ बेटा, अगर FCC बनाया तो मुझे बताओ जेड टोटल Cl माइनस कितने होंगे? बताओ बेटा, टोटल Cl माइनस कितने होंगे? अगर कोई चीज FCC बनाती है तो उसके अंदर कितने होते हैं बेटा, सोचो। कोनों पर और सभी फलकों पर, तो कोनों पर और सभी फलकों में अगर आप देखोगे टोटल ऐसे करके, तो हम लोग कहेंगे बेटा एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में, ठीक है, एक यूनिट सेल में कुल Cl माइनस, अर्थात जेड का मान जो होगा वो होगा 1/8 गुणा 8 प्लस जो फलक पर होते हैं वो 1/2 गुणा 6 बराबर आएगा 4। ठीक है, जेड का मान आ गया बेटा 4। और यहां पर जब जेड का मान बेटा 4 हो, कोई आप लोगों से पूछे कि इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं बेटा 8, और ओक्टाहेड्रल वॉइड यानी अष्टक फलकीय वो होंगे जेड के बराबर 4। ये पॉइंट याद रख लिया। अब जब आपको ये बात पता लग गई कि ऋणायन FCC बना रहा है, तो ये भी बात ध्यान रखना परमानेंट तरीके से कि धनायन यानी जो Na पॉजिटिव होगा वो सभी अष्टक फलकीय रिक्तियों पर, ठीक है, अष्टक फलकीय रिक्तियों पर उपस्थित होगा। ये आपको याद रखना है बेटा। तो आप बताइए कुल Na प्लस कितने होंगे? कुल Na प्लस कितने होंगे? अगर हम अष्टक फलकीय रिक्तियों की बात करें तो FCC के अंदर 4 अष्टक फलकीय रिक्तियां होती हैं। टोटल तो 4 ही होती हैं बेटा, राइट और रॉन्ग? टोटल 4 ही होती हैं। तो आप मुझे बताएंगे भाई सभी अष्टक फलकीय रिक्तों का उपस्थित होगा तो कुल Na पॉजिटिव भी 4 होंगे। अब यहां से पता है हमें क्या बात पता लगी कि एक यूनिट सेल में 4 Cl माइनस है और 4 ही बेटा Na प्लस है। ठीक है, स्लाइड बेटा आ रही होंगी, देखो ये तो मैंने चलाया हुआ है। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पर हम लोग यहां तक ये समझ पाए कि NaCl टाइप में एक यूनिट सेल में यानी एक इकाई जालक में 4 NaCl अणु होते हैं, अणु होते हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो समझिएगा प्लीज आप लोग, ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन है वो समझिएगा आप यहां पर। मेरा क्वेश्चन यहां से इनके ऊपर मतलब किन किन चीजों के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं NaCl का टाइप का स्ट्रक्चर बना भी दूं तो मुझे पहले FCC बनानी पड़ेगी। मुझे क्या करनी पड़ी बेटा? FCC बनानी पड़ी। अब देखो यहां पे, क्योंकि ये पॉइंट अगर आपको याद रहेंगे तभी बेटा आपको कवर हो पाएगा चीजें। ठीक है जी, अब देखो यहां पर Cl माइनस कहां होगा बेटा? Cl माइनस है सभी कोनों पर और फलक के बीच में। Cl माइनस है फलक के बीच में और सभी कोनों पर। और Na प्लस कहां होगा बेटा? सभी अष्टक फलकीय रिक्तियों पर। अब अष्टक फलकीय रिक्ति कहां होंगी बेटा? भुजाओं के बीच में। ऐसी होंगी ना अष्टक फलकीय रिक्ति भी, क्योंकि जो अष्टक फलकीय रिक्तियां हैं वो भुजाओं के बीच में होता है और एक केंद्र पर होता है।
और एक होता है बीचों बीच, ये बीच में। अब देखो बेटा यहां पर मेरा जो सिंपल क्वेश्चन है वो क्या है। सबसे पहले है पहला पॉइंट जो आप लोग यहां से समझेंगे, धनायन व ऋणायन अर्थात अर्थात Cl माइनस तथा Cl माइनस तथा Na पॉजिटिव के बीच की दूरी, धनायन तथा ऋणायन के बीच की दूरी। देखो ये धनायन और ऋणायन है बेटा। अगर यहां पर ये समझेंगे हम लोग कि एक परमाणु ऐसे ऋणायन है, तो बेटा एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां से यहां तक की त्रिज्या R नेगेटिव है और इस केंद्र तक जो त्रिज्या होगी वो R पॉजिटिव होगी। हालांकि ये पूरा परमाणु है, आगे भी R पॉजिटिव होगी, लेकिन मैं आधे पॉइंट तक की बात कर रहा हूं। तो जो बीच की दूरी होगी बेटा वो a/2 है, क्योंकि हमारे पास ये भुजा क्या है, a है, तो इसका आधा क्या हो गया, a/2 बराबर होता है R पॉजिटिव और R नेगेटिव। ठीक है। इस टाइप के क्रिस्टलों के लिए, इस टाइप के क्रिस्टलों के लिए a/2 बराबर होता है R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। या फिर ये कह लीजिएगा आप, चलो बीच की दूरी भी पता चल गई आपको, है ना। और एक संबंध आपको यह भी पता होगा कि जब NaCl अष्टक फलकीय रिक्तियों में है तो बेटा यहां पर R पॉजिटिव और जो R नेगेटिव का अनुपात आएगा वो होगा 0.414। ये भी ध्यान रखना, अष्टक फलकीय रिक्ति होगी। और दो Na प्लस के बीच की दूरी क्या होगी बेटा, यहां पर दो Na प्लस के बीच की दूरी, दो Na प्लस के बीच की दूरी होगी यहां से लेके यहां तक की। ठीक है, इसको बोलेंगे हम दो Na प्लस के बीच की दूरी। और आपको पता है कि ये जो है इसका आधा होगा। सेम त्रिभुज है, मतलब वो त्रिभुज मतलब अलग अलग है लेकिन तीनों एंगल सेम है। और तीन एंगल जब सेम होते हैं और बीच की दूरी को मिलाते हैं तो आपको याद होगा दो Na प्लस की दूरी, दो Na प्लस के बीच की दूरी वो होगी a/√2, a/√2। ठीक है, a/√2। तो ऐसे इसके बिहाफ पर बेटा बहुत सारे स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सब लोग कहेंगे कि एक ए बी स्ट्रक्चर है जो रॉक सोल्ट टाइप का स्ट्रक्चर था। तो रॉक सोल्ट में पता होना चाहिए कि ऋणायन क्या करते हैं, धनायन क्या करते हैं, ऋणायन कहाँ रहते हैं, धनायन कहाँ रहते हैं, किनके बीच की क्या दूरियां होती है, क्या अनुपात होता है। ये सारी बात जब आपको पता होगी तो आपको PYQ करने में, ठीक है, ठीक है, आसानी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, आप इसको नोट करिएगा। और जब नोट हो जाए तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आगे बढ़ूंगा भाई। ठीक है, तो ये है NaCl टाइप का स्ट्रक्चर। हो गया। तो ये सारी बातें याद करनी पड़ती है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, देखिए, अब देखो बेटा यहां पर एक और बात है। वो बात क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होता है अलग अलग स्पीसीज का। जैसे आपको ये बात पता है कि जब FCC बनाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जो FCC बनाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बेटा, आपको पता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पर यहाँ खाली FCC की बात ही नहीं है, यहाँ तो अष्टक फलक या रिक्ति भी है, बहुत अलग अलग चीज हो गई ना यहाँ पे। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का तरीका होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आयनिक यौगिक का कोऑर्डिनेशन निकालना आसान है। देखो बेटा, चाहे तो आप, अगर हम बात करें NaCl टाइप के जालक में या इकाई जालक में,
धनायन Na+ तथा ऋणायन Cl-। अब इनके स्थान पर K+ भी हो सकता है, ठीक है, पोटेशियम भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये टाइप NaCl का ही कहलाया जाता है। ऋणायन Cl- का, ठीक है, की उपसह संयोजक संख्या, इसको निकालना, और ये कैसे निकलेगी बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये कैसे निकलेगी ये बताता हूं बेटा मैं आपको। सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी रिक्ति में है, मतलब कौन क्यों कौन सी रिक्ति में है। तो आप लोगों को पता है कि इसमें जो Na+ है ना, वो अष्टक फलकीय रिक्ति में है। तो सीधी बात है, एक आंसर तो क्लियर निकल गया, क्योंकि अष्टक फलकीय रिक्ति का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, आपको पता भी होगा, अष्टक फलकीय रिक्ति जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, याद है तो, और पता भी है भाई वहां 6 बॉन्ड बनते हैं। तो हम लोग कहेंगे भाई, चूंकि Na+ अष्टक फलकीय रिक्ति में है, तो चूंकि Na+ अष्टक फलकीय रिक्ति में है, तो पता क्या होगा यहां पे, सोचो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ठीक है, अब Cl- का कैसे निकालेंगे, तो उसका तरीका यह है, उस यौगिक को आप ऐसे लिख दो, Na और Cl-, ऐसे लिख दो, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। और यहां पर आवेश का अनुपात लिखो। आवेश का अनुपात क्या है बेटा, +1 -1, यानी 1:1। अब आपको मैं एक नियम बता रहा हूं बेटा, सॉलिड स्टेट का और कोऑर्डिनेशन नंबर का, आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी। जो अनुपात इनके आवेश का होता है, वही अनुपात कोऑर्डिनेशन नंबर का भी होता है, यानी उप सहसंयोजक संख्या का भी होता है। अब क्योंकि इसका सोडियम का 6 आया, क्यों आया 6, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा कि वो अष्टक फलकीय रिक्तियों में है। तो Cl- को आप ऐसे इमेजिन करके मत करना, आपको पता है कि आवेश का अनुपात 1:1 है, और यहां पर आपने 6 लिख दिया। तो इसको 1:1 में मेंटेन रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, हमें यहां पर 6 लिखना पड़ेगा। और जैसे हमने यहां पर 6 लिखा, तो हमें यह पता लग गया कि Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी, अरे मेरी तबीयत एकदम बेहतरीन है दोस्तों, मेरी तबीयत एकदम बढ़िया है। बस मैं इसको ये चैप्टर इमेजिनेशन वाला है, और आपने इसको पहले पढ़ा नहीं हुआ है, इसलिए मैं धीरे 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 करके पढ़ा रहा हूं। एनर्जी में कोई दिक्कत नहीं है, बस समझाना ज्यादा है और कोई बात नहीं। डन भाई, हो गया भाई। मेरे को बस ये लग रहा था कि यार पता नहीं तुम लोग समझ पाओगे कि नहीं समझ पाओगे, आप इंटरेस्ट लोगे कि नहीं लोगे। मुझे इसलिए मेरा थोड़ा मूड लो हो रहा था कि मैं यार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना एक्स्ट्रा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता बीइंग अ स्टूडेंट, यार फालतू में ज्यादा पढ़ा रहे हैं, हमें मजा नहीं आ रहा है। और टीचर की एनर्जी सारी की सारी आती है उनके स्टूडेंट से, टीचर की एनर्जी सारी की सारी आती है उसके स्टूडेंट से। तो जब तुम्हारे ही टेक्स्ट नहीं आ रहे, कमेंट नहीं चल रहे, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा शायद पता नहीं कितने पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी में सोचता हूँ कि पता नहीं एडवांस कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो ये मेरे पास NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है। ये मैंने आपको सारी जानकारी दी NaCl टाइप के स्ट्रक्चर में। ठीक है, सारी जानकारी दी दोस्तों। ठीक है, और इसके में जो PYQ कराऊंगा वो भी कल कराऊंगा, मतलब आज तो पढ़ा के इस चैप्टर को खत्म करना है मुझे। ठीक है, ओ बेटा रुको, इधर देखो बेटा। अब हमारे टाइप में हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, NaCl टाइप का स्ट्रक्चर पढ़ा। क्लियर है यहां तक, और जितने भी NaCl के टाइप के स्ट्रक्चर होंगे वो सारे ऐसे होंगे। अब हम बात करेंगे बेटा
सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर ये अलग प्रकार का होता है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड टाइप का, ठीक है, आयनिक लवण कह लो या बेटा इकाई जालक कह लो आप, क्रिस्टल, सीजियम क्लोराइड टाइप का क्रिस्टल। अब इसकी इसमें क्या बात ध्यान रखनी है आपको, सिंपल बात, जो ऋणायन होगा ना बेटा, ऋणायन अर्थात जो Cl माइनस होगा डायरेक्ट, वो बनाएगा SCC, और SCC के बीच में, SCC के बीच में होता है क्यूबिकल वॉइड, घनीय घड़ीय रिक्ति, और सीजियम पॉजिटिव जो धनायन होगा हमारे पास, अर्थात सीजियम पॉजिटिव, वो रहेगा घनीय रिक्ति में। अब लोगों को मैं आपको दिमाग लगवाता हूं भाई, मैं घनीय रिक्ति में, ठीक है, मेरी बात सुनना, घनीय रिक्ति में सबसे पहले चालू करते हैं यहां पर कहानियां। और पहली कहानी क्या होगी भाई, मैं कहूंगा बेटा, एक इकाई जालक में एक इकाई जालक में कुल Cl माइनस कितने होंगे, एक इकाई जालक में कुल सीजियम पॉजिटिव कितने होंगे, एक इकाई जालक में, एक इकाई जालक में कुल सीजियम क्लोराइड कितने होंगे। और जब आप इसको बनाओगे ना, जब आप इसको बनाओगे बेटा, तो आप इस तरीके से बनाना, इवन आपको पता भी है कि जो SCC बनाता है ना, जो SCC बनाता है वो केवल कोनों पर रहता है। देखिए यहां पर Cl माइनस, 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 और बीच में जो होगा कहीं पर होगा सीजियम पॉजिटिव, क्योंकि जो घनीय रिक्ति होती है, घनीय रिक्ति जो होती है बेटा, वो हमारे पास कहीं बीच में होती है इसके। अब मैं आपको एक बात बताऊं, क्लियरली समझना, ठीक है, दिमाग लगाते हुए, मोटी बुद्धि का प्रयोग करते हुए। आप अगर ध्यान से देखो, ये परमाणु आधा, मतलब ये परमाणु इस तरीके से, बीच वाला परमाणु और इधर वाला परमाणु Cl माइनस, ये आपस में कनेक्ट करेंगे। तो अगर यहां पर ऐसे निकालना हो दूरी, तो ध्यान रखिएगा R नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव बराबर, R नेगेटिव R पॉजिटिव की जो त्रिज्या होगी वो A√3 का आधा होगी, A√3 का आधा। ठीक है, घनीय निबिड है तो R पॉजिटिव R नेगेटिव, R पॉजिटिव और R नेगेटिव का मान लगभग 0.732 होगा बेटा, 0.732 होगा। इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और रही बात कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो देखो आप क्या करोगे, क्योंकि अब तो डायरेक्ट करवा रहा हूं मैं, सीजियम क्लोराइड पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लिख लिया। पहली चीज तो आप ये सोच के चलो, ऋणायन SCC बना रहा है, और जो SCC बनाता है उसकी कुल संख्या होती है 1, जो बीच में रहता है उसकी संख्या भी कितनी होगी, 1, और जो अष्टक घनीय रिक्ति होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 8। तो इसका जो आवेश का अनुपात है वो 1:1 है। सीजियम का अगर 8 है तो क्लोरीन का भी कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहां से बेटा क्या आ गया, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ गए, ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर निकल के आ गए। अब मैं आपको इतना कठिन नहीं बनाऊंगा जैसे मैंने पहले वाले में डिटेल में, या मतलब थोड़ा सा समझाने समझाने के चक्कर में मेरा हो गया था, ठीक है। अब मुझे बताइए भाई फटाफट, सीजियम क्लोराइड के टाइप का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो दोस्तों। डन भाई।
अब मुझे ये पता नहीं ना भाई, मन से तो करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कई बार ऐसा भी होता है ना कि भाई चलो आधे बच्चे जेई जेई मेंस पे फोकस करते हो, एडवांस के लिए ना पढ़ना चाहते हो, या उनको लगता हो कि यार ये अलग है, जो बचा हुआ है वही कवर नहीं हो रहा, एक्स्ट्रा कहाँ से पढ़ लें, वो वाली बात है। इसीलिए, और ये स्कूल में भी नहीं देखा, स्कूल में भी नहीं पढ़ा, वहां से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता तो। चलिए नोट करिए भाई इसको यहां तक। ये है सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड टाइप का स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा आगे, डन। अब एक होता है बेटा हमारे पास, नाम से भी समझना, अब हमारे पास एक नाम है फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर ये नाम है, और ये होता है हमारे पास कैल्शियम फ्लोराइड का। ठीक है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर का नाम है, फ्लोराइड टाइप कह लो, फ्लोराइड स्ट्रक्चर कह लो, क्या है? तुम लोग को कहेंगे भाई टाइप का क्रिस्टल, टाइप का क्रिस्टल, क्रिस्टल। देखिए भाई, खतरनाक चीज। इसमें क्या होता है बेटा, ये एंटी फ्लोराइड है, फ्लोराइड है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लूं भाई मैं, है तो फ्लोराइड ही, यही होगा, CF2 ही है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ शॉर्ट में और तरीके से, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ध्यान रखना। जो F माइनस है अर्थात ऋणायन है, वो बनाता है FCC, वो बनाता है FCC। और जो Ca+2 है, यानी जो धनायन है, वो पता है कहाँ रहता है? पता है वो कहाँ रहता है बेटा? वो रहता है, रुको 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 रुको, क्योंकि इसमें फ्लोराइड छोटा है, ठीक है, उल्टा करो, क्योंकि इसमें कैल्शियम का आकार बड़ा होता है, तो F माइन सॉरी उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, Ca2+, यानी जो धनायन है वो बनाएगा FCC, और जो बेटा F माइनस है वो सभी चतुष्फलकीय, ध्यान रखना बेटा, चतुष्फलकीय रिक्तियों पर होते हैं, रिक्तियों पर होते हैं, सभी लिखा है मैंने, एक आध नहीं। अब इतना मैंने आइडिया दे दिया, तो क्या होगा बेटा, जो Ca होगा Ca2+, ये कहाँ रहेगा बेटा? फलक के केंद्र पे और कोनों पे। और F माइनस FCC के, जो हमारे पास ये नहीं होते घन के विकर्ण, एक घन के विकर्ण पर दो चतुष्फलकीय रिक्ति बनती हैं, तो सोचो 8 ये बनेंगी। अब मेरा यहां से क्वेश्चन ये है, जो जो मैं पूछ रहा हूं बेटा, एक यूनिट सेल में कुल Ca2+ कितने होंगे, क्योंकि ये जानकारी मैंने दे दी। एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कुल F माइनस कितने होंगे ये बताना है। एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कुल CaF2 कितने होंगे ये बताना है, और कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है बेटा आपको, क्योंकि CaF2 आपको पता है इनका अनुपात होगा 2:1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को देखते हुए कैल्शियम का कितना होगा, और बेटा जो ऋणायन है उसका कितना होगा, मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, करिए भाई रिलेट, करिए दोस्तों रिलेट फटाफट। फ्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर में CaF2, CaF2 आपको पता है कि जो FCC बनाता है,
जो एफसीसी बनाता है उसके 4 होते हैं, तो कैल्शियम के कितने होंगे बेटा? 4। और एक एफसीसी में 8 अष्टक चतुष्फलकीय रिक्ति होती है, क्योंकि हमारे पास जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ध्यान रखना, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड वो 8 होते हैं, तो 8 हमारे पास ये होंगी। 4 कैल्शियम और बेटा 8 फ्लोराइड को मिलाकर 4 CaF2 यूनिट होंगी। हमें पता है अष्टक फलकीय रिक्तियों पर कौन रहता है दोस्तों? चतुष्फलकीय रिक्तियों पर कौन रहता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बेटा? 4। अब सोचो कैल्शियम का कितना होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का अनुपात वही होता है जो हमारे पास आवेश का अनुपात होता है। अगर यहां पर 1 2 है तो इसको 4 अगर यहां लिखोगे और इसी अनुपात में मेंटेन करोगे तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? सोचो, 8। यहां पर लिखना पड़ेगा 8। तो ये हो गया बेटा हमारे पास फ्लोराइड स्ट्रक्चर। नहीं भाई, अगर मेरे पास आपके पास मेरा नंबर है तो मुझे अभी कॉल मत करना, मैं पढ़ा रहा हूं। इसको नोट करो, मैं पानी पी के आता हूं तब तक। हो गया? हो गया भाई, हो गया दोस्तों। 8, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बहुत अच्छा करा भाई तुमने यहां तक करने के बाद। अब देखो बेटा आगे, अब देखो बेटा आगे यहां पे, ठीक है। अब हमारे पास आता है एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड होता है उल्टा, ठीक है, जहां पर आपको लगे कि ऋणायन बड़ा है और धनायन छोटा है। अब हमारे पास एक और टाइप आ गया बेटा एंटी फ्लोराइड प्रकार का। चाहे तो आप इसको एंटी फ्लोराइड, और ये होता है Na2O। Na2O को एंटी फ्लोराइड कहते हैं, एंटी फ्लोराइड टाइप का आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा बेटा, एंटी फ्लोराइड में जो ऋणायन है, इस बार ऋणायन कौन बेटा? O-2। ये बनाएगा हमारे पास, ये रहेगा एफसीसी में, एफसीसी में। और जो हमारे पास धनायन होगा अर्थात Na+, ये रहेगा सभी टेट्राहेड्रा वोइड में। उल्टा है ना यहाँ पे, टेट्राहेड्रल वोइड में। अब देखो बेटा यहां पर मेरा जो 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 क्वेश्चन है उनका आंसर देना। एक इकाई जालक में, एक इकाई जालक में कुल O-2 कितने होंगे आयन? ठीक है, एक इकाई जालक में, एक इकाई जालक में कुल Na+ कितने होंगे? ठीक है, एक इकाई जालक में कुल Na+ कितने होंगे? अब देखिए भाई, एक इकाई जालक में कुल Na2O कितने होंगे? और यह भी ध्यान रखना है कि मुझे दोनों का आवेश पता है, आवेश का अनुपात पता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने हैं, दोनों के कितने कितने होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे बेटा? आपको करना तो चाहिए, देखो मेंस पे फोकस, नो डाउट, पहले मेंस पर ही फोकस करना चाहिए। पर अभी क्या है, ये मेरे को चैप्टर पढ़ाने के लिए बोला गया और अभी ना पीक है, बाद में इसको लेट हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, जेई मेन से पहले आपका सारा सिलेबस कवर करवा के, मैं आपको सच बताऊं बात, कि आपको ये लगता होगा कि सर जी अभी हम इसको स्किप कर दे, आगे बढ़ जाएं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके जितने चाहते होंगे मतलब परसेंटाइल उतने ना आए,
फिर वो और मेहनत करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके परसेंटाइल क्लियर हो जाएंगे, उनको लगेगा कि चलो ठीक है हम आईआईटी एडवांस के लिए क्वालिफाई तो हो गए हैं। ठीक है। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है बेटा, 90 परसेंटाइल पेंटाइल या 94 परसेंटाइल, सुनना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले क्या सोचेंगे, हमारे सब बच्चों के माइंडसेट की बात है, हम पहले ये सोचेंगे यार हमारा ना फर्स्ट में ना 99 परसेंटाइल आने चाहिए। अगर 99 परसेंटाइल आ गए तो हमारा एनआईटी कम से कम सिक्योर हो जाएगा, डीटीयू वगैरह जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो हमारे सिक्योर हो जाएंगे, कंफर्म है होंगे 100%, भगवान करे 99 परसेंटाइल तुम्हारे मिल जाए। ठीक है। लेकिन जो 99 परसेंटाइल वाला है वो तो श्योर है कि मुझे आईआईटी एडवांस के लिए फाइट मारनी है, पर पता है होप कौन खोता है? 90 परसेंटाइल वाला। अब 95%, 90 परसेंटाइल या 92 परसेंटाइल या 94 परसेंटाइल वाले बच्चों को क्या लगता है कि तुझसे एनआईटी तो नहीं निकला, तू आईआईटी एडवांस क्या निकालेगा, छोड़ना यार, है ना, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, सब पढ़ाई बेकार चली गई। ऐसे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज बताता हूँ आपको, समझना मेरी बात को रिलेट करके। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे और ज्यादातर बच्चे देखे हैं कि 90 परसेंटाइल आते हैं और फिर भी वो आईआईटी एडवांस कर जाते हैं। ठीक है। अब हमें आईआईटी एडवांस के लिए क्या चाहिए बेटा, एक एक बैरियर को हमें क्रॉस करना है। तो जो बच्चा 92 परसेंटाइल या 94 परसेंटाइल पर भी होगा, वो भी अपने आप को कमजोर ना समझे, वो ट्राई करे एडवांस की। ठीक है। और मैं जितने भी तुम लोग क्वालिफाई करोगे, मेरे लिए तो सारे अच्छे सारे बच्चे समान हो, चाहे किसी का नंबर एनआईटी में या ना है। तो मैं आप लोगों को जेई मेंस के बाद और एडवांस के बीच के पार्ट में मैं आपको इतना सारा एडवांस के क्वेश्चन वगैरह कराऊंगा, जिससे मैं चाहता हूं कि इस बार आईआईटी में ज्यादा से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हों अपने हिंदी मीडियम से। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक योजना के तहत चलती हैं, ऐसे नहीं बेटा मुंह उठा के, मुझे पता है कि आधे बच्चों का तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होगा यार, क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना, और मैं पढ़ा भी रहा हूं। तुमने मेरे चेहरे को देख के पढ़ तो समझ गए होंगे कि मतलब मैं भी उतना एक्साइट नहीं हो रहा, क्योंकि तुम्हारा रिस्पॉन्स थोड़ा मुझे वैसा लग रहा है, किस प्रकार का, यार कोई सीरियस है कोई नहीं, क्योंकि सबको लग रहा है कि एडवांस का है। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम के मेरे साथ कलम चला लो, बस जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना सुन लो, इतना ही सुन लो, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना सुन लो, एक क्लास और लूंगा इसकी मैं पीवाईक्यू वाली, ठीक है, हो सकता है बाद में रिकॉर्डेड दूं, ठीक है, पर पीवाईक्यू वाली क्लास लूंगा, और आप लोग देखोगे कि यार सच में एडवांस में ऐसे चैप्टर क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के मैंने जितने भी एडवांस के क्वेश्चन दिखाए आपको, पिछले कुछ एक दो लेक्चर में भी आए थे एक दो एडवांस के क्वेश्चन, आज भी एक एडवांस का क्वेश्चन आया, आपने देखा कितना सरल था। तो एक मौका ऐसा होता है जब हम आईआईटी एडवांस में बैठते हैं कि यार सॉलिड स्टेट तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें तो टच ही नहीं करना उसका क्वेश्चन, क्यों नेगेटिव मार्किंग खानी है। और एक छोटा सा ही होता है कि बस एक मास्टर पढ़ा रहा था, उसको सिर्फ तुम्हें देखना है, देखना है, नोट्स बनाने, बात खत्म, वो ज्यादा मेहनत करने के लिए बोल भी नहीं रहा। पर हाँ, उसका अगर तुमने देख लिया तो तुम्हें वहां दिख जाएगा कि क्वेश्चन तो आसान ही आएगा, और आसान क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो रैंक बेटा जो यहां थी यहां तक तो पहुंचेगी ही ना, नुकसान तो नहीं है ना पढ़ाई का, तो ये इसलिए है इसका पूरा कोड। खैर, अब मुझे पता है कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड में कौन है, Na+ है, ध्यान रखिएगा, Na+ कहाँ है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा बेटा, 4, तो यहां पर इसका लिख दिया हमने 4, और ऑक्सीजन का कितना होगा, 8। 8, आशा करता हूं कि यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा एंटी फ्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड टाइप के स्ट्रक्चर। डन भाई। क्योंकि तुम लोग अभी नहीं जानते, अभी तक तो तुम्हें पता ही नहीं ना कि ये चीज, ये जो तुम आज पढ़ रहे हो ये फायदा कब होगा तुम्हें, इसका फायदा कब होगा पता है, जब आप जुलाई में, और बेटा फ्यूचर के लिए ना प्रेजेंट में मेहनत करनी पड़ती है, ये मत सोचना कि जिस दिन फ्यूचर आएगा उसी दिन मेहनत करेंगे, नहीं होगी, आज ही मेहनत करनी पड़ती है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, अब देखो आगे, आगे हमारे पास जो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, जो टाइप के स्ट्रक्चर है भाई, अब हमारे पास आता है जिंक ब्लेंड और जिंक वुरजाइट। क्या होता है बेटा, जिंक ब्लेंड और जिंक वुरजाइट। अब टाइप का आ गया जिंक ब्लेंड,
जिंक ब्लेंड में जेडएनएस होता है। जिंक ब्लेंड कहाँ होता है बेटा? जेडएनएस, जेडएनएस बनाता है जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेंड टाइप का स्ट्रक्चर, टाइप का या टाइप की क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टलीय संरचना। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या है जरा देखो बेटा। सर पीछे छोड़ दिया मैंने क्या छोड़ दिया बेटा? अच्छा यहां लिखा नहीं है, इकाई जालक में कुल O-2 4 होंगे, और इकाई जालक में Na+8 होंगे, और हमारे पास 4 होंगे Na2O। हो गया? ठीक है भाई। अब देखो यहां पर जिंक ब्लेंड टाइप के स्ट्रक्चर में जो ऋणायन होता है, यानी S-2, वो बनाएगा CCP। सीसीपी मतलब एफसीसी होता है, सीसीपी मतलब एफसीसी मानिएगा। और बेटा जो धनायन होगा अर्थात Zn2 पॉजिटिव, यह है एकांतर, एकांतर टेट्राहेड्रल वॉइड पर होंगे। एकांतर टेट्राहेड्रल वॉइड पर कैसे हुए? जैसे एक घन का विकर्ण है, इस पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस पर है, इस पर नहीं है, इस पर है, इस पर नहीं है। फिर एक घन का निबिड़ हो गया इधर, घन का विकर्ण हो गया इधर, अब इधर है, इधर नहीं मिलेगा, उसके इधर मिलेगा। ठीक है, तो 4 विकर्णों पे बेटा क्या होता है, अलग अलग प्रकार से। ठीक है, तो हम लोग एकांतर क्रम का मतलब है एक को छोड़कर। अब टोटल टेट्राहेड्रल कितने हैं? 8। अगर एक को छोड़कर एक पे रखेंगे तो कितने Zn पॉजिटिव हो सकते हैं? 4। तो ध्यान रखिएगा यहां पर, हम यहां पर समझेंगे बेटा, एक एक इकाई जालक में कुल S-2 यानी सल्फाइड कितने होंगे? एक इकाई जालक में कुल Zn2+ कितने होंगे ये बता दो भाई। एक इकाई जालक में कुल Zns कितने होंगे बेटा? और Zns को मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, Zns आवेश +2 और -2, अर्थात 2:2 को आप 1:1 लिख सकते हो बेटा। आपको पता है कि जिंक जो है वो चतुष्फलकीय रिक्ति में है। जिंक कहाँ है? चतुष्फलकीय रिक्ति में है, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड में है। ठीक है, एकांतर टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, तो सल्फाइड का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? 4। क्या हो गया बेटा? 4। करिए भाई नोट, माइलोड करिए करिए। सर एक बार देखो भाई, इकाई जालक में कुल 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, और ये भी 4 हो गए। 4 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 4। ठीक है भाई। बॉडी का तो बेटा ऐसा हो रहा है कि जिम जाना नहीं हो रहा मेरा, लेकिन अब मेरे को बॉडी बनानी पड़ेगी भाई, बॉडी मुझे बनानी पड़ेगी, अब मेंटेन करनी पड़ेगी, मतलब बनाना तो क्या बोलूं मैं। आज उठाऊंगा वेट, स्टार्टिंग करी अब डेड लिफ्ट की। हो गया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया दोस्तों। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर जैसे आपका ये हो गया, ठीक है। अब देखिएगा भाई यहां पर, अब हमारे पास हो गया भाई जिंक वुडजाइट, वुडजाइट प्रकार का आयनिक क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल,
जिंक वुरजाइट प्रकार का आयनिक क्रिस्टल। देखो इसमें मैक्सिमम चीजें सेम ही होंगी पहले वाली, बस थोड़ा सा अंतर होगा और कुछ नहीं। और ये भी जिंक सल्फाइड ही होता है बेटा, जिंक सल्फाइड का ही होता है। इसमें क्या होगा, सल्फाइड बनाएगा HCP, और Zn2+ कहाँ रहेगा बेटा, एकांतर टेट्राहेड्रल वॉइड पर, या टेट्राहेड्रल वॉइड में। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब देखो बेटा, टेट्राहेड्रल वॉइड में इसमें क्या होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड में हमारे पास हम लोग कहेंगे एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में कुल S-2 कितने होंगे, एक यूनिट सेल में कुल Zn+2 कितने होंगे, एक यूनिट सेल में कुल Zns कितने होंगे। ठीक है, एक यूनिट सेल में कुल Zns कितने होंगे। सर जी अकहा से है ये, आप पता नहीं, अच्छा मैं कहाँ से हूं ये पूछ रहा हूँ क्या। हाँ, और भाइयों यहां पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर बताने हैं जिंक सल्फाइड के अंदर, चाहे जिंक वुरजाइट ही क्यों ना हो, क्योंकि आप लोग जानते हो +2 -2 अर्थात 1:1। तो बेटा जो भी HCP बनाता है, जो भी HCP बनाता है उसकी संख्या 6 होगी। पढ़ाया था बेटा, जो HCP बनाता है उसकी संख्या 6 होती है। और यह भी बताया था कि जितना नंबर होंगे, मतलब जो बनाने वाली चीज होगी उसके नंबर होंगे, जेड का मान होगा, ठीक है, उसके उसके बराबर तो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टक फलकीय रिक्ति, और टेट्राहेड्रल रिक्तियां उससे डबल होती हैं। अगर इसके अंदर सॉरी ये उल्टा, हाँ ये सॉरी, जिंक हमारे पास सल्फाइड जो है 6 है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे बेटा 12। तो यहां पर 12 एकांतर क्रम है, तो बेटा एक को छोड़कर 6 पर तो होगा ही। जब 6 जिंक और 6 सल्फाइड मिलेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 6, और बाकी चतुष्फलकीय रिक्ति पर रह रहा है जिंक, तो यहां पर अगर इसका अनुपात बेटा 4 है तो 4 ही इसका होगा, 4 ही इसका होगा बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जेड का मान जितना होगा, क्योंकि देखो जो भी हमारे पास यूनिट सेल बनाएगा, अर्थात ये एक तरीके से जेड का ही तो मान हुआ 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड इसके डबल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसके बराबर, टेट्राहेड्रल वॉइड इसके इसके डबल, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड इसके बराबर। तो ये जिंक वुरजाइट टाइप का स्ट्रक्चर है। तो भाई आयनिक क्रिस्टल तो होगा यहां तक समाप्त। अब देखिए बेटा आगे, हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचे, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, ठोसों में दोष या अपूर्णताएं, कि भाई ठोस में दोष क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनको कैसे पहचानते हैं हम लोग, और ठोस के आने से होता क्या है, ठोस के आने से होता क्या है। देखिए बेटा, अब जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं ले लेता हूं। अगर मैं बात करूं बेटा ठोसों में दोष के बारे में, ठोसों में दोष जो है वो दो प्रकार का होता है। ठोसों में दोष जो है बेटा वो दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास रस रस समीकरण मिति, डिफेक्ट कह लो या दोष, और दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास ए रस ठीक है,
अब इनमें क्या होता है भाई, जो हमारे पास रस समीकरण मिति दोष होते हैं, इनमें क्या होता है बेटा, ऐसे दोष लगने से जो भी आयनिक यौगिक है उसके आणविक फॉर्मूले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, ऐसे दोष उत्पन्न होने से, उत्पन्न होने से ठोस के, ठोस की, ठोस की आणविकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे बेटा इसमें प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे पास एक ठोस है FeO, अगर इसमें वो उत्पन्न हो गया तो आपने ऐसे भी देखा होगा बेटा, Fe 0.95O, देखा है ना आपने 0.59O। और इसमें क्या होता है बेटा कि अगर हमारे पास क्रिस्टल का पहले भी NaCl है तो दोष उत्पन्न होने के बाद भी सूत्र वही रहेगा, सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सूत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे स्टोक्योमेट्री दोष। ठीक है, स्टोक्योमेट्रिक दोषों के बारे में चलो तो मैंने बता ही दिया। स्टोक्योमेट्री दोष में जो सबसे पहला है वो आता है बेटा हमारे पास शॉर्टकी दोष। क्या होता है भाई? शॉर्टकी दोष। अब इसकी कुछ पहचाने हैं बेटा, इनको आप कैसे पहचानोगे कि किस किस में होगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं बेटा इसके ऊपर। ठीक है, अब यहां पर जो जो मैं बोलूंगा वही याद करना है, उसके अलावा याद नहीं करना, पहले बोल रहा हूं मैं। अगर मैंने कह दिया कि ये याद करना होना चाहिए तो याद होना चाहिए वो वाला पार्ट। ठीक है, देखिए, ठीक है, अब जरा देखो बेटा, यह दोष, यह दोष तब उत्पन्न होता है जब धनायन तथा ऋणायनों के आकार में, के आकार में, लिख जाओ, जब धनायन तथा ऋणायन धनायनों तथा ऋणायनों का आकार, धनायनों तथा ऋणायनों का आकार लगभग समान हो। अब ना मैं आप लोगों से जितना भी आज तक आपने पढ़ा, आप 11वीं 12वीं में आए, ठीक है, आप IIT देने वाले हो, आज तक जितनी भी आपने केमिस्ट्री पढ़ी वो तो वो पढ़ी जो हम पढ़ाते हैं। उसके अलावा मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, ठीक है, कि उसे सीखे क्या। आज मुझे ये बताओ, धनायनों और ऋणायनों में सबसे ज्यादा बड़ा आकार किसका, मतलब बड़ा आकार किसका होता है, धनायन का या ऋणायन का? मुझे फटाफट बताना बेटा, किसका बेटा सब बड़ा आकार होता है, धनायन का या ऋणायन का? धनायन का या ऋणायन का बेटा? नेगेटिव का, ऋणायन का। अब ऋणायन के आकार को टक्कर कौन दे सकता है, कौन से धनायन दे सकते हैं? आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, आपको पता है सबसे ज्यादा, देखो इधर से इधर जाने पर साइज छोटा होता है, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। अब सोचो, ऋणायनों की टक्कर कौन ले सकता है आकारों में, जो आकार में बड़ा हो धनायन, वो कौन से हो सकते हैं बेटा?
क्षारीय धातु वाले, क्षारीय धातु वाले सबसे इधर हैं। एक तो आकार में बड़े होंगे और वही टक्कर ले सकते हैं। तो इन जो उदाहरण होगा ना किस किस में लगेगा, आंख बंद करके ऐसे लिख देना बेटा, सुनना मेरी बात को। NaCl, KCl, NaBr, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, KBr आदि में यही लगेंगे। याद हो गया ना ऑटोमेटिक सारे एग्जाम्पल। ऋणायन अपने आप में बड़े हैं, सुनना, ऋणायन अपने आप में पावरफुल है, लेकिन उनकी टक्कर ले सकते हैं बेटा ये आयनिक जो क्षारीय धातु होते हैं। अब ये डिफेक्ट है क्या, इसके पीछे भी कहानी देखो। इसमें क्या होता है, जैसे कोई जालक है हमारे पास, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, एक ही टाइम पे। शॉर्ट की का मतलब पता क्या होता है, पूरा का पूरा क्रिस्टल लगा हुआ है, किसी ने ऐसे बिलियर्ड वाला शॉट मार दिया। वो बिलियर्ड समझ तो गेम होता है एक, अरे ऐसे मान लेना, ऐसा ऐसा गेम सा होता है, ठीक है, ऐसा गेम होता है बेटा, ठीक है। और इसके चारों तरफ गोले गोले होते हैं कैरम बोर्ड की तरह, और उसको हम ऐसे शॉट मार मार के खेलते हैं, ठीक है, वो लकड़ी सी से टू टू करके। तो अगर मान लो मैं किसी एक लकड़ी पे कनेक्ट कर, मतलब टक्कर मारता हूं, एक बॉल पे टक्कर मारता हूं, वो जाके अगर किसी बहुत बड़ी बॉल से टकराई, सुनना मेरी बात को, बहुत बड़ी बॉल से टकराई, क्या उसका कुछ कुछ उखाड़ लेगी? बोलो, उखाड़ लेगी उसका कुछ? अगर वो बिलियर्ड वाली बॉल को हम शॉट मारें और वो किसी बहुत भारी द्रव्यमान वाली पर टकराई, तो कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, है ना। और बहुत छोटी से टकराई, बड़ी बॉल है, छोटी से टकराई, उसका भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगी, क्योंकि छोटी वाली को हल्की टक्कर लगेगी, बड़े के आकार में हल्का टक्कर लगेगी, मरमुर आ जाएगी, इधर बराबर में आ जाएगी। तो इसके लिए परमाणुओं का जो आकार है, आयनों का जो आकार है, वो लगभग बराबर है। इसमें क्या होता है कि आप एक को शॉट मारते हो, वो तो जाती है, उसके साथ दूसरी कोई भी चली जाती है। तो जितना ज्यादा डिफेक्ट होगा बेटा, उतना ज्यादा क्या होगा हमारे पास, उस आयनिक क्रिस्टल में से धनायन और ऋणायन गायब होंगे। और यह भी ध्यान रखना, जितने धनायन गायब होंगे उतने ही ऋणायन गायब होंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर आवेश संरक्षण के नियम का पालन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई केवल Cl- निकल जाएगा तो सोडियम ज्यादा हो जाएगा, फिर तो दुनिया का क्रिस्टल मतलब नियम ही खत्म हो जाएगा, आवेश संरक्षण का नियम ही खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि धनायन और ऋणायन मिसिंग होंगे। जैसे यहां से ए पॉजिटिव गायब है और यहां से बी नेगेटिव गायब है, दोनों गायब है। अब जैसे जैसे डिफेक्ट लगता है, जैसे जितना ज्यादा डिफेक्ट लगेगा, इसमें मैं बताता हूं ये डिफेक्ट लगते कब हैं। ठीक है, ताप के बढ़ने पर ये डिफेक्ट लगते हैं। और अगर हम कोई आयनिक क्रिस्टल ले लें, किसी परमाणु के जाने से, ठीक है, परमाणु के जाने से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कम हो जाएगा, पर पूरे आयन का जो आयतन है वो लगभग क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा। तो ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातें। ताप के बढ़ने पर ये दोष उत्पन्न होते हैं, ताप के बढ़ने पर ये दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जितना अधिक ताप होगा उतना ही दोष लगेंगे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे जितना अधिक ताप होगा ये दोष भी उतने ही अधिक लगेंगे, उतने ही अधिक लगेंगे। ठीक है, बस छुट्टी कर रहा हूं बेटा, अभी छुट्टी कर रहा हूं, थोड़ी देर में कर रहा हूं, ठीक है। बस ये लास्ट ये डिफेक्ट पढ़ा दूं, और उसके बाद जो बचे हुए डिफेक्ट होंगे वो कल करवा दूंगा PYQ के साथ, ठीक है, जब भी मतलब समय मिलेगा। कल तो मैं, हाँ कल तो वैसे खैर क्लास लूंगा मैं आपकी, अगर 4 बजे से हुई तो 4 से 5 7 ले लूंगा, ले लूंगा बेटा, ले लूंगा। बस अब देखो ये, अब क्या होगा बेटा, तो देखो शॉर्ट की दोष उत्पन्न होने से,
ठीक है। क्रिस्टल का घनत्व, क्रिस्टल का घनत्व घटता है। आप समझ जाना, क्योंकि घनत्व बराबर होता है भार बटे द्रव्यमान। जब परमाणु ही चले गए, आयन ही चले गए, तो बेटा द्रव्यमान घट गया, और द्रव्यमान घट गया तो इसका मतलब है, द्रव्यमान घट गया इसका मतलब क्या हुआ भाई, घनत्व कम हो गया। अब देखो यहां पर जितने ज्यादा डिफेक्ट लगते हैं, वैसे तो NaCl आपने सुना होगा, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है ना कुचालक। लेकिन इनके बीच में थोड़े होल बन जाते हैं, जिस वजह से दोष जितने ज्यादा लगते हैं, चाहे वो कोई भी दोष हो, जितने ज्यादा दोष लगेंगे उतने ज्यादा ये विद्युत के चालक बनते चले जाएंगे, क्योंकि इनमें इम्प्योरिटी आ गई है। ठीक है। अब डाउट देख लेता हूं भाई तुम्हारा। सर आज लो और वीक फील हो रहा है। ठीक है बेटा। सर यार रोटी पानी खाओ सर, सीएचओ रात को क्यों, रात को चैन ना हटो तुम्हें, तुम्हें पढ़ाना है ना बेटा। चलिए, तो अभी इतना ही था, और मैंने आपको बता दिया। एक और है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट, ये स्पेशल है, AGBR। स्पेशल कौन है, AGBR। ठीक है, चलो यहां तक कर लेते हैं बेटा आज। चलो बाकी तो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, फ्रैंकल दोष किस किस में लगता है, इनके ऊपर क्वेश्चन, नॉन स्टोक्योमेट्री दोष सारे बताऊंगा बेटा मैं। तो आज की क्लास में ही तक रखते हैं। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, मजे लेते रहें बेटा।